दर्शकों, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला, राहत भरा काफिला पहुंच चुका है बादली में। और भव्य स्वागत, दिव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर लाइव तस्वीरें यहाँ पर गांव बादली, जिला झज्जर में। पाइप और 10 मोटरों से राहत मिलेगी इस गांव को। और ये राहत का काफिला आज बादली गांव में पहुंच चुका है। ढोल के साथ अब स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी का। ये पूरा गांव उमड़ चुका है यहाँ पर। स्वागत कर रहे हैं संत रामपाल जी का। पहुंचाएगी आज सुनेगा। देखिए यहाँ पर ढोल की आवाज इतनी तेज है। सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। आगे चलते हम। सुंदर नजारा। महाराज जी के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि शब्दों के साथ हम महाराज जी का स्वागत कर सकते हैं। महाराज जी ने क्या था, कहीं से ज्यादा आपको महाराज जी ने पाइप लाइन दी और ज्यादा हमारे गाँव में भिजवाई। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पर आप देख रहे हैं। सरपंच जो इस ढोल के साथ अगुवाई कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। गांव समाज है और संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर। नहीं देखा, पहली बार देखा है। पहली बार गाँव में खुशहाली आ जाएगी। बिल्कुल आएगी खुशहाली। जहाँ भी हमारे गांव में बरसात का पानी भरा हुआ है वो सारा पानी निकल जाएगा। और कोशिश ये है कि अब एक एकड़ जमीन नहीं पड़ी रहेगी, सारी जमीन सिंचाई हो जाएगी। आज बिल्कुल बिल्कुल ये सरपंच यहाँ पर पता है कि एक नया जीवन मिला है इस गांव को। क्योंकि जिस तरीके से आज से प्रसिद्ध था ये गांव, आज से टूटा हुआ था गांव, फसल की बिजाई नहीं हो पा रही। और जो आज की फसल है वो संत रामपाल जी महाराज मसीहा बन के उतरे इस गांव में। रहनुमा, रहमान, दयालु प्रभु पर उतरे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। बहुत स्वागत ढोल के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर। बादली जिला झज्जर में आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे गांव में ये ढोल के साथ चारों तरफ गांव में घुमाया गया है, ढोल के साथ स्वागत किया गया है। और इस ढोल के साथ स्वागत की अगुवाई कर रहे हैं इस गांव के बादली गांव के सरपंच।
यहाँ पर लाइव तस्वीरें, यहाँ पर पुष्प लेकर खड़े हैं, माला लेकर खड़े हुए यहाँ पर। अभी कुछ ही क्षणों में पुष्प अर्पित किया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के प्रतिमा के ऊपर। यहाँ पर गांव समाज के लोग संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर को माला पहनाई जा रही है। गांव के द्वारा और जयकारा संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो, जय हो। ढोल के साथ, जयकारे के साथ गांव से झूम उठा है। क्योंकि पता है आज इस गांव में हमारा नाच का है, हमारा राम देख रहे हैं यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज जो आज भगवान बन के इस गांव में आए हैं, अपने भगवान का सम्मान, अपने भगवान का आदर कर रहे हैं यहाँ पर गांव के लोग। और गांव के लोग ये मदद जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस गांव में पहुंचाई गई। और आपको बता दें, यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर। और इस मंदिर की बहुत बड़ी जो यहाँ पर मंदिर का पक्का ग्राउंड है या कहे चौपाल है, इस मंदिर में संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। और आज इस मंदिर के प्रांगण में संत रामपाल जी महाराज, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये पाइप पहुंचाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, 10 मोटरें आई हैं। कैसे हालात हैं इस समय गांव के? बढ़िया हालात है। पानी कितना है? पानी बहुत ज्यादा है। पानी ज्यादा है तो बढ़िया तो नहीं कह सकते। तो फसल का तो नाश हो गया होगा जो? हाँ, फसल का नाश हो गया। तो आज जो पाइप पहुंचा है उसके लिए क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जो हमारी सुनी उन्होंने। हमारा बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है और खेतों में इतना भरा हुआ कि हम आपको दिखा सकते हैं। भाई भगवान है हमारी ओर से जो हमारे इसी मदद करी है, हम उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आज जो मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर को पुष्प माला पहनाई गई, ढोल के साथ स्वागत किया और कह रहे भगवान उतर के आए हैं। तो यहाँ पर 32,000 फीट पाइप और 10 मोटरें दी हैं। तो अब पानी उतरेगा? पानी क्यों नहीं उतरेगा जी? जब भगवान नहीं उतरेगा तो पानी की क्या औकात है, ये बताओ। जब भगवान ही आ जाता तो पानी तो पहले उतर जाएगा। आप इस बात की बेचैन करो, बहुत ही हमारी मदद करी जी, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर गांव समाज के लोग कह रहे हैं कि पानी क्यों नहीं उतरेगा, जब भगवान उतर गया तो पानी जरूर उतरेगा, सीधी सी बात है। इन्होंने 2 शब्दों में सब कुछ बयां कर दिया, अपने दिल की जो आवाज थी उसको निकाल दिया कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में भगवान है। आइए और बात करवाते हैं। देखिए, गांव समाज की यहाँ पर जो भीड़ है, यहाँ पर चारों तरफ भीड़ देख सकते हैं। ये बादली से आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं और इस तरफ ये मंदिर और यहाँ राम राम भाई साहब। राम राम भाई। आज यहाँ बैठे हो चौपाल में, इस प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में, मंदिर का प्रांगण है और संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं और आपके लिए बहुत ही राहत सामग्री भेजी है, क्या कहोगे? मैं जो काम की सुविधा था जो कुछ दान तो दान है, उसमें सब ना चला गया। ढोल के साथ स्वागत किया गया है। हाँ, अच्छा लगा, हमने भी बहुत खुशी है आज। हाँ।
पानी उतर जाएगा अब? हाँ, पानी लग जाएगा, गाँव की दुविधा मिट जाएगी। तो अभी तक क्या हालात थे जी, कितना पानी भरा था गांव में? रात में भी काम करे हैं, अब और सुविधा मिली तो और जल्दी काम हो जाएगा। तो अभी तक कैसे हालात थे गांव के, जो पानी कितना भरा था? पानी तो अब कितना भरा हुआ है? अब तो कुछ निकल गया, कुछ रह रहा है, 10% रह रहा है, 90% निकल गया पानी। करीब और रात समर गया तो जल्दी निकल जाएगा, तो रह रहा है वो भी निकल जाएगा। गेहूं की बिजाई हो जाएगी यानी? हाँ, और 10 दिन का टाइम निकल जाएगा। अगर सामग्री आ जाएगी तो अगर जल्दी लग जाएगी ना तो 10 दिन में पानी निकल जाएगा। 10 मोटरें दी गई हैं यहाँ पर। हाँ, तो क्या लगता है कि हम धन्यवाद करते हैं भाई रामपाल जी का, बस जो काम की सुविधा दी ये काम करे। यहाँ पर सरपंच जी कुछ संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो हमारे गांव में 10 मोटर और 32,000 फीट पाइपलाइन हमारे गांव में महाराज जियों ने भेजी है। उनकी पूरी संगत हमारे गांव में महाराजों के आशीर्वाद से यहाँ पे पहुंची है। सबसे पहले तो मैं महाराजियों के चरणों में नमन करता हूं और उसके साथ साथ पूरी संगत महाराजियों की जो यहाँ पहुंची है उनका पूरे गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार भाई जोरदार तालियां बजा करके पूरी पंगत का महाराजियों का अभिनंदन करें, स्वागत करेंगे। और भाई मैं आपको बताऊंगा कि हम महाराजियों के वहां गए थे, हमने 10 मोटर और 30,000 फीट पाइप मांगे थे और महाराजियों ने उससे बढ़ा के हमारे को 30,000 फीट की जगह 32,000 फीट पाइप और 10 मोटर जिसमें 15 हॉर्स पावर की 20 हॉर्स पावर की बड़ी मोटर दी है। इनके लिए इनका तहे दिल से पूरे गांव की तरफ से शुक्रिया है, धन्यवाद है। और आगामी कार्रवाई के लिए मैं निवेदन करूंगा भगतजन जो हमारे बीच में आए हैं वो इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। जैसा भी आप मार्गदर्शन करेंगे उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। सत साहिब आज बादली गांव में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं। उन्होंने हमारे को जो इस आपदा में हमारी जो मदद करी है उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। आज हरियाणा में आए हुए हैं तो हम चाहते हैं भैया गांव वाले सारे तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। 10 मोटर और 32,000 पाइप दिए इन्होंने और आगे भी अगर किसी भविष्य में जरूरत पड़ेगी, ऐसा ना हो भी आपदा दोबारा आ जाए, भविष्य में जरूरत पड़ी तो दोबारा तैयार है। ये जितनी भी जिस चीज की किसी को मकान की दिक्कत हो, किसी और चीज की दिक्कत हो, सारी चीजों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। सत साहिब मिट्टी वाला को मिट्टी दे दो, फिक्की वाला को फिक्की दो मिट्टी ले उनको मिट्टी। सत साहिब भाई, आज जो हमारे बड़े गांव बादली में हमारे गुरुजी की जो संगत आई है भगत जी, और इनके दर्शन करने हम पहले भी गए थे और हमने इन सभी भक्तों से दर्शन करके मुलाकात की और हमने अपनी समस्या बताई। इन्होंने समस्या तो थी, पंचायत सरपंच से लेटर पैड लेके इन्होंने नोट कर लिया और भी तुम्हारी मदद करेंगे। हमने सुना तो था अगर कोई ऐसे करे, हमने जाकर खुद देखा तो इन्होंने पूरे हरियाणा में एक नई पहल और नया काम कर रखा है किसानों के लिए। भाई आबादी भी ना डूबे, किसान भी समय पर फसल बोए, तो हम इनका कोटि कोटि बहुत ही धन्यवाद करते हैं बादली में पधारने का। और भाई गुरुजी ने जो संदेश एक 36 बिरादरी के लिए कर रखा है, ना कि एक किसी कास्ट के लिए, पूरे हरियाणा में पहल का मचा रखा। किसी सरकार ने कराना, किसी और जो डेरे संताड़े हिंद न कराना। हम बहुत ही कोटि कोटि नमन करते हैं। सत साहिब।
सत्ता जी जो संत रामपाल जी ने जो बादली गांव के लिए जो ये पाइप और जो 32,000 जो मोटर भेजी हैं, ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है और पूरे हरियाणा में ऐसे ही कर रहे हैं। जहाँ भी बाढ़ जहाँ भी गांव में पानी भरा है, बाहर खेतों में भरा है, सब निकालने लग रहे हैं। बहुत पुण्य का काम है। हम संत रामपाल और जो जितने भी अनुयायी आए इनको कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल। सभी ग्रामवासी गांव बादली सभी दिला जज्जर है, सभी को सदगुरु जी की तरफ से और सेवादारों की तरफ से राम राम जी सच। देखिए, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम सदगुरु जी ने चलाई है, ये पूरे हिंदुस्तान में है। कोई भूखा नहीं सोगा, कोई बच्चा बगैर पढ़ाई नहीं रहेगा, कोई बगैर मकान नहीं रहेगा, कोई बगैर इलाज नहीं रहेगा। ये गुरु जी ने मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे ही बाढ़ग्रस्त गांव हुए तो गुरुजियों ने सभी गांवों को, सभी स्टेटों को, पूरे हिंदुस्तान में, एक हरियाणा में नहीं, योजित पूरे हिंदुस्तान में गुरुजिया ने यह मुहिम के तहत सभी किसान भाई, सभी गांव, सभी स्टेट, सभी जोड़ दिए हैं और सभी को इस मुहिम का सहायता देने लगे हर एक गांव में। जैसे हमारे पंच सरपंच गांव थे, वे पूछे थे आग भाई न्यू के मिला कर डरते डरते जा थे शुरू में, ये सारे कति मतलब हंगा कर ले हैं क्योंकि क्या भाई न्यू होया है या गुरु जी ने कर दी आग्रह। पंजाब डूबा अब तक पहले, पूरे पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में और अपने हरियाणा में 2 महीने हो गए। 2 महीने आपके हरियाणा में 300 प्लस गांव हो गए हैं, 300 प्लस। इतना पानी था हिसार जिले में, भिवानी जिले में, रोहतक में, सामान पुठी, ये जितने भी खैरडी, इतना पानी था इन को याद नहीं। और ये नुका थे मारे आड़े और सारा ने प्रार्थना करी थी गुरु जी के सभी को, कई जितनी मोटर पाइप लिखी हैं सभी को भरपूर व सेवा करना आने के गांव में आने के ये ट्रक भरे हैं, ये मोटर उतरने लग रही हैं, गांव गांव जाकर उपलब्ध करा दिया। और इस गांव के लिए 5 HP की मैनो ब्लॉक मोटर है, 15 HP की और 20 की, इन्होंने सारी 15 की लगवाई थी। फिर 5 और बड़ी करमटन की कलोस्कर की मोटर है और ये कंपनी के पाइप है। आपका सालों साल इधर जाने की रहेगी। और ये न्यू नहीं है कि भाई ना किसी भी गांव में आज तक गुरु जी ने उल्टे नहीं लिया भाई अपना सावधानी से डाल दबाओ। फिर पानी आवता है, किसान देश की किसान देश के पैर हैं, किसान सब कुछ जुड़ा हुआ है। व्यापारी, दुकानदार, मजदूर, आड़ती, यानी कि सारा किसान से इस देश में कृषि प्रधान देश है। तो इसलिए आपको सारी चीजें देख ली थी, कोई किसान ना आगा तक कोई भी तो नहीं उठा है, तो गुरु जी ने यू टर्न लिया। आग भाई सभी किसान जिसका फलडा
आ रही है, जिस गांव में फल से पीड़ित गांव है, सभी में भरपूर समाधान है। पाइप पर मोटर, यानी कि मेहनत में, आपकी मेहनत में कमी रहेगी, गुरुजिया की मेहनत में कमी नहीं रहेगी। पानी नहीं लग रहा तो आपके घर कर जाके सेवा करवाई है। करे ना राजनीति करना हमने भरण दे। गुरु जी तो पूर्ण संत हैं। गुरु जी ने तो आपके दुख में ऊपर है। जितने भी किसान भाई थे, जरा आज तक ऐसी देखी हो तो बता दो, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान में करना कितनी बड़ी बात है। बाप खुद हिसाब ला लो। और ये धर्म गुरु के ठेकेदार जितने कथावाचक हैं, जितने मंदिर मस्जिद में बैठे हैं, बताओ कोई आ रहा है गांव में भी कुछ नहीं, आप मरो जियो। गुरु जी ने सारे गांवों में, सारे हिंदुस्तान में जहां से कोई भी पंच सरपंच आ गया, उसको खाली नहीं जाने दिया किसी टाइम भी। आगे भी कोई दुख की घड़ी आओगी तो गुरु जी नु नहीं है भाई, आप लोगों के लिए खड़े न लगे। गुरु जी समाज के भले के लिए हैं। लोग समझे नहीं थे, हो गए जागरूक है। और दो गुरु जी जेल में जा रहे हैं, मर्जी से गए और मर्जी का होंगे, समर्थ है, सक्षम है, लेकिन उन्होंने नहीं बोली है क्या में इनका बक्कल आ गया सारा, इसलिए वो सारे लोग गुमराह करा दिए थे। रोड़ा था जो, और अपने लोग थोड़ी है जितने सब कोई आओ की से अपना समाज जागरूक हो गया है। कोई भाई ये परंपरा है पूरे हिंदुस्तान में तूती बोलेगी गुरु जी की पूरे वर्ल्ड में देखना एक टाइम आप लोग छाती पीटा करोगे भाई मारा। पाल जी भगवान की हो, ऐसा समा होगा हिंदुस्तान में भी, पूरे आपके हरियाणा में सबसे कहोगे भी मारा है। सारे अपने वाले खड़ेंगे देखना ऐसा होगा पूरे वर्ल्ड में जाएगा यो मैटर। सतयुग में, इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है गुरु जी ने। आग भाई कोई भी दुखी नहीं रहेगा, कोई भी किसी तरह भी, वो अपने मन में तो बेशक रहो, लेकिन गुरु जी ने पूरे समाज के लिए बीड़ा उठा लिया। कोई भी पूरे समाज में भूखा नहीं सोगा, मकान बना नहीं रहेगा, इलाज बना नहीं रहेगा, पढ़ाई बना नहीं रहेगा। और बताओ इंसान ने क्या चाहिए है इस दुनिया में? इससे फालतू और क्या चाहिए? दो रोटियां तो खानी है, और परमात्मा ने कितना पर बंद कर दिया। जरा एक बार ईब गुरु जी ये भंडारे हैं, सत्संग है, किसी भी आश्रम में जाओ 24 घंटे भंडारा चला है। तो इतना बड़ा भगवान बताओ कि जनता की भलाई के लिए इस कलयुग में 5 रुपये नहीं छोड़े। और गुरु जी ने थारे सारे गांव में जा जाकर ढू मार दिया, मोटरा का, पाइपा का। और भाई काटो पानी, अगली उद्देश्य एक ही है, अगली फसल होनी चाहिए किसान की, किसान नहीं मरना चाहिए। किसान को ऊपर के लिए गुरु जी ने ये पीड़ा उठाया है। किसी भी गांव में जाग बूझ लिया, कोई भी गाँव जाओ तो आपने जितने सर्टिफिकेट बताए हैं, आप तो पहले पंजाब में शुरू हुआ था, और अपने हरियाणा में मतलब है नहीं कसर रहने की। भाई कसर रह जाएगी क्यों आए थे? और जो आदमी की सोच में फर्क हो सका, भगवान की सोच में फर्क नहीं होगा। ऐसी मुहिम और भगवान बिना चला नहीं करती। ये पूर्ण संत है, और जितने संत है तेरे आए हैं कई तो वर्षा रखे हैं, रुपये ने ले सके हैं, दे नहीं सकते। और गुरु जी ने समाज के लिए रुपया बाधिया पानी का डाल की जगह आत्मा तक सेवा करवाई है गुरु जी ने। और इस टीम को आशीर्वाद देगा। कितने सेवादार हैं, बैठ के 4 बजे चल रहे हैं, रात के 12 बजे बच्चा, 1 भी बच्चा, 2 भी बच्चा, और 1 मिनट की ढील नहीं आ रही। पता है गाँव में बढ़ाओ, हम देख लो कितनी बड़ी सेवा
बगैर परमात्मा के आशीर्वाद के जो होता बता दें, हो नहीं सकती इतना मैटर है। तो आप लोगों के लिए गुरुजी सारा काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ये समझदार हैं कि ये दुख नहीं पाने चाहिए और समाज ऊपर आना चाहिए। गुरु जी का एक उद्देश्य है, ईद आपके क्यों घुमाओगे, आपका खुशी हो जाएगी जब आपने आपका भगवान भगवान की जय हो। और ये आपने जितने भी बड़े बुजुर्ग नौजवान खड़े हैं, जय बोल के हमारे वाले सारी आन बोल रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हाँ जू बोलो, प्रधान भी वो बता गया नहीं बोली कि आ जाना रुक के मारण तर माला गालन तर टूंडा ठा दो और आड़े परमात्मा थारे ताई देन का टूंडा ठा रहे हैं और एक जय खींच के नहीं बोली प्रधान ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये हमारे भगत जी निवेदन जो गुरु जी दिया हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है और इस काम ने ढोलक बजाना शुरू कराया था। मान सम्मान बहुत गणा कराया गुरु जी का। और तय की गहराई से हम अपने सेवादारों की तरफ से, अपने सदगुरु जी की तरफ से पूरे ग्रामवासी बादली ग्रामवासियों का सभी का धन्यवाद करते हैं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी। भाई एक बार सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत रामपाल जी महाराज की। ये तो लग गया भगत जी जयकारा। भाई एक और तगड़ा, बोलिए संत रामपाल जी महाराज की। बोलिए शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज की। ये बात होनी। मैं तो इतना ही कहूंगा, हमारे पास वो शब्द नहीं है जो हम गुरुजियों का धन्यवाद कर सके, उनका स्वागत कर सके, उनका अभिनंदन कर सके। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि आप जब भी हमें समय दोगे, हमारे गांव में से 4-5 गाड़ी भर करके हम जहां भी आप समय दोगे वहां आएंगे और वहां आकर के हम आपका धन्यवाद करेंगे। यहां हम धन्यवाद करेंगे तो ये लगेगा कि भाई ये तो ठीक आए थे, धन्यवाद कर दिया। हमारे गांव वासी आप जब भी हमें समय दोगे महाराज जी के चरणों में आकर के और वहां धन्यवाद करेंगे जी। और देखो जी आप लोग आए हो। हाँ मैं एक बात और बताऊंगा, 4, 5, 6 तारीख का गुरुजियों का भंडारा है। पूरे गांव में मुनादी भी हो चुकी है और मैं बता रहा हूं भाई गांव बादली से 4, 5, 6 तीनों दिन बस जाएगी मेन देवीलाल गेट से और जो भी भक्तजन ग्रामीण वासी जाना चाहे उसको भाई लेकर जाएगी और वापस लाएगी। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के वहां भोजन प्रसाद ग्रहण करें और महाराज जियों का सत्संग सुने। और भाई सम्मान स्वरूप जो हमारे ग्रामीण अंचल में पूरे गांव की तरफ से महाराज जियों को पगड़ी भेंट की जाएगी जी। अच्छा बाद में करवाओगे जी। अच्छा निवेदन पत्र पढ़ने के बाद आप हमने मार्गदर्शन कर दियो जी, फिर कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत बदली जिला झज्जर के सभी ग्रामवासियों से
जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत बादली से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपकी गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरियां भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं, इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी हो रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगे। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। सत साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी सामग्री महाराज जी द्वारा हमारे गांव को भेंट की गई है, इसका पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से सदुपयोग किया जाएगा। और मेरी ऐसी सोच है कि गांव में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जहां भी पानी का भराव होता है वहां से, और जहां पानी की निकासी होती है वहां तक जगह चिन्हित करके इस लाइन को हम दबाएंगे, ताकि भविष्य में भी ऐसी कोई आपदा आए तो उससे हम निपट सके। और अंत में मैं मेरे गांव वासियों से निवेदन करता हूं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कि वो आए और गुरुजियों का पगड़ी बांध करके उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। पगड़ी दिए जाएंगे जी। हमारे ग्रामवासी आए हैं, वो पगड़ी दे करके गुरुजियों का सम्मान करें। आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पगड़ी भेंट की जाएगी। एक 24 बादली गांव में सम्मान, भरपूर सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पर। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव बादली से। ठीक है, थोड़ा और पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, पीछे हो जाओ। भगवान की यहाँ पर दर्शकों को सम्मानित किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। आज परम पूज्य गुरुजियों द्वारा हमारे गांव में 32,000 फुट पाइप और 10 मोटरें भेजी गई हैं। पूरे गांव के लोग और जितने भी जन यहाँ उपस्थित हैं, बड़ी खुशी का माहौल है। और हर आदमी के मन में ये है कि अब हमारे गांव की एक भी एकड़ जमीन नहीं बचेगी, पूरे गांव में बिजाई होगी। और हमने महाराजियों को, भाई वो तो भगवान है, लेकिन एक भेंट स्वरूप जो हमारे समाज का प्रतीक होती है, पगड़ी दे करके हमने महाराजियों का मान सम्मान किया है। और हम महाराजियों के प्रति और पूरी संगत के प्रति पूरे गांव की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बूंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव बादली, इन्होंने जो सामग्री सतगुरु जी ने दी थी, उसकी खुशी में इन्होंने सतगुरु जी को पगड़ी भेंट की है। और इस पगड़ी का जो उद्देश्य है, हमारे सतगुरु जी ने सत्संग में भी समझाया है, आग भाई पगड़ी दे दी तो शीश दे दिया। अपने हरियाणा में इस बड़े बुजुर्गों की ये इज्जत होती है, तो ये परंपरा है। और ये जो दी है, इन्होंने अपना शीश दे दिया, ये गुरु जी भाई कुर्बान है, इनका भाव ये है। और जाते ही ये पगड़ी सतगुरु जी के चरणों में भेंट कर देंगे। और इस गांव का बार बार जो ये मान सम्मान गुरु जी को किया है, पूरे गांव का तहे दिल से, अपने सेवादारों की तरफ से, अपने सतगुरु जी की तरफ से बार बार गांव का धन्यवाद करते हैं। सत साई। देखिए, जो यहाँ पर पगड़ी भेंट की गई थी, तो यहाँ पर पगड़ी भेंट की गई है संत रामपाल जी महाराज जी को। एक बहुत ही बड़ा सम्मान दिया है
बहुत ही सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को। यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बादली से, और यहाँ बात करते हैं। राम राम भाई, 30,000 फीट पाइप आया है और 10 मोटरें। हमें इसकी जो बहुत खुशी है कि हमारे गाँव में ऐसा सामान आया है, हम बहुत खुश हैं। अभी निवेदन पत्र पढ़ के सुनाया गया था कि पानी उतरना चाहिए, तो उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे सर, पूरा गांव मिलके? पूरा गाँव मिलकर उतारेंगे। हम बहुत चीज़ हम बहुत खुश है। कितनी परेशानी थी? बहुत ज़्यादा परेशानी थी सब पानी की, इतनी परेशानी थी कि आना का ना जाना का कुछ वो नहीं था। अब महाराज ने कुछ कराया तो अच्छा ही कराया, अब पानी सारा निकल जाएगा। पानी सारा निकल जाएगा। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर पानी सारा निकल जाएगा, यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्योंकि एक जो उम्मीद की किरण ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद भरी सहायता दे दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, भरपूर सहायता यहाँ पर। और आइए जरा और बात करते हैं। राम राम भाई साहब, यहाँ पर राम राम और गांव समाज के लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर मिलाते हैं आपको। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। आज ये हजारों फीट पाइप पहुंचे हैं, 10 मोटर पहुंची हैं। भाई संत रामपाल महाराज जी ने जो कराया ना वो किसी ने नहीं कराया। इतनी सेवा किसानों के लिए जो कर दी ना निस्वार्थ होकर, हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। देखिए बिल्कुल बात सही कही आपने कि किसानों के लिए, जो किसान होता है वो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है जी। हिंदुस्तान में किसान के पीछे सब कुछ है, रोजगार उसी के पीछे। अगर किसान अन्न कमाएगा तभी पेट में जाएगा, और तभी लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और नौकरियां और डॉक्टर मास्टर हर वो काम कर पाएंगे। तो किसान नंबर 1 पे, और उस किसान को उठाया है संत रामपाल जी। किसान न दुखी रहेगा तो क्या फायदा भाई फिर है? इतना पानी भरा था भाई, इतने पाइप, इतने खाड़, इतने मोटर, इतने देना सबके बस की बात थोड़ी ना। जो संत रामपाल जी ने कर दिया, बहुत गणा कर दिया। हम उनके बहुत 350 प्लस गाँव को ये सहायता पहुँचाई जा चुकी है। पूरे उसमें देश में पूरी हेल्प कर रखी है, कोई नहीं कर सकता। अन्य कोई संत, कोई बाबा कथा मंडलेश्वर जगत गुरु जो अपने आप को कहते हैं, कोई ऐसी हेल्प करता हुआ दिखा हुआ? कोई ना देखा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कर दिया ना किसानों के लिए, हम उनका बहुत बहुत आभार करा दिल से। जय जवान जय किसान का नारा हिंदुस्तान में रहा है। किसान अन्न कमाएगा तभी जवान खाएगा और देश की रक्षा भी करेगा। और आप युवा हैं, जवान है एक तरीके से, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए कि कहीं ना कहीं जवान और किसान के पक्के हितैषी हैं वो? बहुत घने पक्के हितैषी। जब तक उनने कुछ सोच समझ गया, जब तक कुछ कराया है नहीं, अब तक और कोई भी नहीं आया आगे निकल के। यहाँ नहीं सारे का कर रखा है, जितने भी जो भी गांव लगा है, जितने भी, बहुत ज्यादा दुखी थी पब्लिक। इतना पानी, इतना सब कुछ, सारा जंगल भरा खरिया था पानी से, दुखी तो थे। हर गांव में जो व्यवस्था उन्होंने अपने उस दी है, मोटरों की और भाई खाड़ा की, सब क्या की व्यवस्था करी। क्या नाम है सर आपका? उन्नति जी। हिसार उन्नति, हिसार साइड में एक सज्जन व्यक्ति बता रहे थे कि 5 फीट पानी घरों की दीवारों में छू रहा था, और अगर ये पानी 15-20 दिन और निकलता तो नीचे का पानी पी नहीं रही है जमीन, ऊपर का पानी जो का त्यों खड़ा है, तो मकान भी गिरते, और मकान गिरते तो फिर इंसान कितना दुखी होता आप अंदाजा लगा सकते हैं। और किसान की फसल तो बर्बाद हो गई, एक फसल बर्बाद हुई, अगली फसल नहीं बिजाई होती तो किसान बर्बाद था। मकान भी उनके जो गिरने के उसके कगार पाए गए थे, पूरी कच्ची हो गई। मकान भी तो गिरने पाए के उनके कगार पाए गए थे, इतना पानी भरा था। लेकिन जो भाई जो मदद मिल रही उनने वो रहेगी थोड़ी फर्क अग्नि, यानी मकान भी बचा दिए और अगली फसल भी बचा दी। आगे होने वाली जो अब क्यों पूछ जाएंगे लोग आएंगे, अग्नि बहुत गणाव कर दिया। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर उन्नति जी थे, इस गांव बादली से अपने विचार रखे यहाँ पर, और इन्होंने कहा कि जो फसल बचाई है और मकान बचाए हैं, और जो एक किसान होता है कर्जा लेकर कहीं मकान बनाता है और आगे फिर कर्जा लेता, और कर्जे से जब परेशान होता है तो किसान जो है कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी किसानों की जान बचाई है, मकान बचाया है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परोपकार का काम किया है, और बहुत ही परोपकार का काम। और देखिए यहाँ पर ये सामान उतारा जा रहा है,
जैसे कि 10 मोटरें यहाँ पर आई थी। आपको 400 से ज़्यादा गांव में हरियाणा को कवर करते हैं और मतलब हर एक को समान तरीके से जोड़ के चलेगा। 10 मोटरें यहाँ पर और 10 मोटरों के साथ 10 ही स्टार्टर्ड हैं। नहीं, और भी बहुत कथावाचक हैं। नट बोल्ट से लेकर फेविकोल तक हर वो सामग्री मुहैया करवाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आदेश से इस गांव को। यहाँ पर कुछ माताएं बहनें हैं, इनसे बात करते हैं। राम राम ताई। राम राम। आज रात सामग्री पहुंच गई, पाइप पहुंच गई संत रामपाल जी के लिए, क्या कहना चाहोगे? बताओ क्या कहना चाहोगे जी? भाई हम तो क्या है भाई, हमारा पानी निकल जाओ खेता का, तो निकल जाएगा। देखो भाई निकलेगा जब बतावाएंगे। ये जो मोटरें पहुंचाई है, 10 मोटर पहुंचाई है, पाइप 32,000 वो फीट तो पाइप बेटे पहुंचाए है, पर निकला सुनाए गए। आगे से जिम्मेदारी गांव की होगी, सारा कुछ लगाना है। वो तो एक सरपंच के आत्मा से, तो गांव वाले इकट्ठे होंगे तभी तो निकलेगा पानी। एक गांव आ रहे तो हम सब इकट्ठे हो तो दिए। ठीक है, ये भी निकलेगा जब बतावाएंगे तो हमने। देखिए ये जो है, अब ये कह रहे हैं कि निकलेगा, तो यहाँ पर जो और लोग हैं उनसे जानते हैं। राम राम ताऊ जी। 32,000 फीट पाइप और 10 मोटरें दी गई हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के? भाई संत रामपाल जी भगवान के ताड़े का है, बचाव अच्छा काम किया है किसानों के लिए। कोई किसानों की सुध ना लेता, हम तो बहुत अच्छा मानते हैं संत रामपाल जी को। किसानों की सुध कोई नहीं ले रहा था। इससे पहले कहीं गए आप? नहीं, हम गए तो कहीं नहीं थे। हम तो एक दिन अब बुपनिया गए थे, हमें पता लगा था कि ऐसे ऐसे पाइप दे रहे हैं महाराज जी, तो ना मैं कुछ नहीं। तो हमने जब देखा था, फिर हमने अपने सरपंच से कही, हमारे सरपंच साहब ने फिर ये जाकर बातचीत करी, हमारे पाइप मंजूर, बहुत अच्छा है ये काम। निवेदन पत्र पढ़ के सुनाया गया कि पूरा गांव इकट्ठा होकर पानी निकाले और आगे गेहूं की जो है बिजाई स्टार्ट करे। और संत रामपाल जी महाराज एक तरीके से परिवार की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि अगली फसल हो और किसान समृद्ध और सुखी हो। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है भाई उसका। किसान समृद्ध होगा तो कुछ उसके बच्चों की खुशहाली आएगी। किसान की खेती नहीं बोएगी तो किसान क्या करेगा बेचारा। और बहुत अच्छा काम किया वो, ये शुद्ध ली आम आदमी के बस का थोड़ी इतना काम करना। ऐसी शुद्ध कभी किसी ने अन्य ली हो? कभी किसी। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 67 साल हो चुकी है। 67 आप वर्ष के हैं, और इतनी उम्र में कोई ऐसी मदद किसी ने करी हो? हमें कभी जिंदगी में नहीं देखी ऐसी मदद, कभी भी नहीं देखी, और भविष्य में हो भी नहीं सकती मेरे हिसाब से। मैं तो मानता हूँ सरकारें आती हैं जाती हैं, कुछ नहीं करती सरकार। हम गए थे सरकार के पास, एक मोटर दे दी टूटी सी, 20 फुट पाइप दे दी, बोला निकालो पानी में। कैसे निकालेंगे? हाथ से निकालेंगे? पाइप दोगे, स्टार्टर दोगे। हमने डोरी अपनी लाए, स्टार्टर अपने लाए, हमें खेत में लगाई थी मोटर। तो यहाँ पे जो सामग्री दी गई है, नट बोल्ट से लेकर फेविकोल तक, हर वो सुविधा दे दी है। मुझे पता है, मैंने बुपनी इसका सेट देखा था, पाना चाबी तक भी देखते हैं। कमी तो नहीं है? ना कोई कमी नहीं, वैसे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में संत रामपाल जी के लिए? हाँ, तो इधर परमात्मा इसको और तरक्की दे अच्छी। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जी इसके लिए। जो सामान पहुँचाया है ना, गांव में खुशहाली आ जाएगी। जो खेतों में पानी भरा हुआ है वो निकल जाएगा और बिजाई हो जाएगी टाइम पे। और जब किसान समृद्ध है तो देश समृद्ध है। अगर किसान कोई कुछ नहीं है तो फिर और लोगों कहाँ से खाएंगे लोग? तो ये तो एक किस्म से किसान ही अन्न देता है जी, और अन्न देना तो किसान का काम है। किसान कहीं ना कहीं हाँ, आगे होता है, उसके पीछे मजदूर होते हैं। तो बिल्कुल, और जो खाने का सामान नहीं होगा पैदा तो फिर देश कैसे चलेगा? तो हाँ, कृषि प्रधान देश है। तो ये तो एक बहुत ही पुण्य का काम किया है जी रामपाल जी महाराज ने। बहुत ज़्यादा पुण्य, जितनी बढ़ाई की जा सके ना उतनी करनी चाहिए। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी इस बात के लिए। हम बहुत, और गांव वाले बहुत खुश हैं और संतुष्ट है। अगर देखो जी, महाराज ने जो धार्मिक वे पे थे तो इन्होंने सामाजिक कार्य भी किया है, साथ के साथ समाज को भी देखा है। आज समाज को ही देख रहा है कि समाज को आज जरूरत थी इस चीज की, बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो उसकी पूर्ति की है। समाज को जिस चीज की आवश्यकता थी उसके लिए वो तत्पर है सेवा के लिए। तो इससे बड़ा और मानव सेवा और क्या हो सकती है? ये तो बहुत ही उत्तम है, इसको तो अतुलनीय है।
अगर बात की जाए तो अन्य कथावाचकों की, बहुत सारे से कथावाचक है। अभी पीछे मैं कुछ कथावाचक क्रिकेट खेल रहे थे कि क्रिकेट खेलेंगे, फिर एक बाड़ कोड़ दिया कि इसमें धनराशि इकट्ठी कीजिए, फिर हम किसानों की हेल्प करेंगे। तो एक किसान कह रहे थे इसार साइड में कि कब ये धन अर्जित करेंगे, इसके बाद फिर सहायता करें, तब तो किसान मर लेगा। और संत रामपाल जी ने तो 300 प्लस गाँव की सहायता भी कर दी है, इसके लिए क्या कहें? देखो जी, वो कथावाचक का तो अपना तर्क है, अपना सोच है। वो अपनी तरफ से तो वो ये चाहते हैं कि भाई हम समाज का भला करने चाहते हैं, लेकिन असली भला कि उनके पास तो ऑलरेडी पैसे तो थे। कथावाचक बहुत अच्छे हैं, कथावाचक के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी तो दिल से जो इच्छा है ना, वो उनकी सेवा भाव में नहीं थी, सेवा भाव का नहीं था। बोलो भाई, तो ये तो अपने आप में ये तो साबित होगी ना। अगर संत रामपाल जी तो मतलब अपना सेवार्थ है, और इन्होंने तो बिना किसी के मतलब जैसे ही इनके पास सूचना गई है कि भाई यहाँ इस चीज की जरूरत है, तो उन्होंने वो तो अवेलेबल करवा रहे हैं। वो कोई ड्रामा नहीं कर रहे, ड्रामा में नहीं पड़े हैं, यानी जो कह रहे हैं करके दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ये जो बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, सभी का ये कहना है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांव समाज में लड्डू भी बांटे जा रहे हैं यहाँ पर खुशी में। यहाँ पर लड्डू हाथ सामग्री यानी एक दो गाड़ियां नहीं हैं, ट्रकों के ट्रक यहाँ पर, ट्रकों के ट्रक अंदर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके पीछे गांव तक कितना बड़ा ट्रक है। और इसमें नीले कलर के पाइप, 8 इंची पाइप, डबल लेयर पाइप, जिनकी 100 साल की गारंटी है, 100 साल की गारंटी, चाहे जैसे ऊपर से फेंका जाए। और ये डबल लेयर पाइप, पीछे देखिए कितनी सारी गाड़ियां, ट्रकों के ट्रक। आइए एक बार आपको दोबारा से अंदर लेकर चलते हैं और आपको वो सामान दिखाते हैं, राहत सामान जो यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार, यहाँ 10 मोटरें और 10 मोटरों के 10 स्टार्टर, और इसके साथ ही पीछे जो फेविकोल है और फेविकोल से लेकर नट बोल्ट तक, यानी एक नट भी लेकर नहीं आना है यहाँ पर, गांव वालों को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। और गांव में ये सब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको सुविधा मुहैया करवाई है। और आप लगातार देख रहे हैं लाइव तस्वीर।
यहाँ पर जो 5 मोटरें हैं यहाँ पर वो 15 HP की हैं और 5 जो मोटरें हैं वो 20 HP की हैं। ग्राम पंचायत बादली संतरामपाल भगवान जी के चरणों में एक प्रार्थना लेके गए थे और इस प्रार्थना में इन्होंने 10 मोटरें लिखी थी। उसमें 20 HP की 5, 15 HP की 5 और 32,000 फुट पाइप की प्रार्थना लिख के कमेटी को दी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संतरामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी और जैसे ही उस प्रार्थना का आदेश आया, सभी सेवादार 5 मोटरें 15 HP की और 5 मोटरें 20 HP की और के साथ लगने वाली सारी जितनी भी एसेसरी होती है वो और 32,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन को जोड़ने के लिए SR फेविकोल की जरूरत पड़ती है, वो भी साथ में लेके गुर्जों के आदेशानुसार गांव बादली में आज पहुंचे हैं। और ये सभी सामान ग्राम पंचायत को ग्राम वासियों के बीच में गुर्जों के आदेशानुसार आज सारा सामान ग्राम पंचायत को सौंप दिया है मालिक के आदेश से। सत्साहेब तो अभी यहाँ पर मौके पर सरपंच जी भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सरपंच जी, सारा सामान हैंड ओवर कर लिया आज? हाँ जी, सारा सामान प्राप्त कर लिया जी गुरु जी के आशीर्वाद से। यहाँ तो पूरा दुकान सी सजी हुई है। बिल्कुल दुकान सजी हुई है जी, क्योंकि जो हमने मांगा था महाराज जी ने उससे बढ़कर हमारे को दिया है जी। हाँ जी। क्या क्या सामान आपने प्राप्त किया एक बार विस्तार से? हमने 5 मोटर 20 हॉर्स पावर की थी, 5 मोटर 15 हॉर्स पावर की, उनके साथ लगने वाली हंडी, सुंडवा, बैंड, नट, डोरी, स्टार्टर और फेविकोल और उसके अलावा भी 32,000 फुट पाइप, ये सारी चीजें गुरुजियों के आशीर्वाद से हमने प्राप्त कर ली है। तो क्या कहेंगे आप ये सहयोग के लिए? भाई, एक प्रार्थना पर आपके गांव में ही खुद सामान पहुंचा दिया। अगर देखा जाए ये भी हो सकता था कि भाई आपकी ये सामान है, आप बरवाला से आना, अपनी गाड़ी वाहन लेकर आना और उठा ले जाना, लेकिन खुद ही देकर आए हैं। क्या कहेंगे, कितना खर्चा लगा आपका इसमें? हमारे तो 5 पैसे भी नहीं लगे जी इसमें, और हमारे पास तो वो शब्द नहीं है जी जिन शब्दों से हम गुरुजियों का धन्यवाद कर सकें। हमारे पास वो शब्द नहीं है जी, और हमारा तो पूरा गांव, पूरी सरदारी गदगद है जी। गुरुजियों ने जो ये मदद की है हमारे गांव को, पूरा गांव गदगद है जी गुरुजियों की इस मदद से जी। तो दर्शकों, आज यहाँ पर ग्राम पंचायत बादली, ग्राम पंचायत सामान, तो दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पर सरपंच जी कह रहे हैं कि हमारा कोई भी पैसा नहीं लगा, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर सामग्री संतरामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है, बिल्कुल निःशुल्क, और लाखों का सामान यहाँ पर पहुंचाया गया है। यहाँ पर स्टार्टर, नट, बोल्ट और हर वो सुविधा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो सामग्री है वो उच्च क्वालिटी की, नंबर 1 क्वालिटी की हर वो सामग्री, तारें से लेकर पाइप और पाइपों से लेकर मोटरें, मोटर से लेकर स्टार्टर तक, नट, बोल्ट, फेविकोल, हर वो सामग्री जो दी है, राहत सामग्री, बाढ़ राहत सामग्री संतरामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पर पहुंचाई गई गांव बादली में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संतरामपाल जी महाराज आज के युग में क्या है, और तभी ये लोग आज संतरामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगा रहे हैं, भव्य स्वागत किया, जयकारा लगाकर भव्य स्वागत किया, ढोल बजाकर भव्य स्वागत किया। और ये स्वागत आज इस बादली में किया गया इसलिए क्योंकि यहाँ पर संतरामपाल जी महाराज जी ने इनको बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई है और मंदिर के प्रांगण में। तो ये राहत सामग्री आपने देखी लाइव, और फिर मिलेंगे किसी दूसरे गांव में बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत। बने रहेगा हमारे चैनल में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।